शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यग् वन्दे संस्कृत मातरम। तो किसी को कोई प्रश्न हो? प्रदीप्त गौरांग नटरानी पीछे का। नहीं, प्रश्न तो नहीं है। वो तो हम्म। खुद उसको रिवाइज कर करके फिर या आपका वीडियो सुन के कर रहे हैं, तो वेरी गुड। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। नटरानी बोली। नटरानी राधिका, एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी? वीडियो देखती हैं आप? वीडियो देखिए पुराना, जहाँ पे जो जिस दिन आपको डिफिकल्ट लगे उस दिन वीडियो को रिवाइज करिए, आपको सरल हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टूनास टू देख चुके हैं। स्टूनास टू में कुछ सारी चीजें हैं। सकारस्य शकार वर्गाभ्याम योगे, सकारस्य शकारः शकार वर्गाभ्याम योगे तावर्गस्य क्रमात् टावर्गः आदेशो भवति। तो शकार या शकार वर्गाभ्याम, यहाँ पे दो चीजें मूर्धन्य वर्ण में आता है। शकार मूर्धन्य श, तो स्टुना नाम है ना, श और ट वर्ग, टा ठा डा ढ, ये चार, और शकार, इन पांच को, इन पांच के बाद अगर हो तो ये पांच अगर पर वर्ण हो और पूर्व वर्ण दंत्य हो, त वर्ग से हो, त थ द ध, और दंत्य स हो, तो वो मूर्धन्य श या फिर रिस्पेक्ट वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। यही स्टूनास टू है और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक। तो दंत्य वर्ण तालव्य में जब परिवर्तित होता है तो उसको चुनाश्चू कहते हैं, और जब दंत्य वर्ण मूर्धन्य में कन्वर्ट होता है तो उसको स्टुनाष्टु कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे कुछ जगह में हमने देखा षड प्लस नाम, षडनवति और नगरिया, इसको नाम कहते हैं। नाम, षड नाम है ना, तो इसका नाम। तो देखिए, न पदांता टोरनाम, पदांता ट वर्ग वर्गाश्च, पदांता ट वर्गात् परस्यानामः स्तोः स्टूर्न स्यात्। अनामः माने नाम गण में जो नहीं आएगा। नाम गण क्या है? तीन ही है, नाम, नगरी और नवती। इसको छोड़ के अगर कोई अनाम वर्ण आता है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इन तीनों का ही, डा के बाद, षड शब्द के बाद इन तीनों का परिवर्तन होता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए नवीन आया तो षण्णवीन नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज गौर करने लायक है, न पदांता टोर नाम टा वर्ग के बाद हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शा वर्ग के बाद भी हो तो नहीं होगा। शा, शा अगर है, शा के बाद, जैसे पेश प्लस ता, पेष्टा हो गया था, याद है आपको? पेश प्लस ता, तो ता को टा हो गया था। तो शा वर्ग के बाद दंत्य आता है तो उसका परिवर्तन होगा। लेकिन टा वर्ग के बाद अगर दंत्य आता है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो मूर्धन्य शब्द और मूर्धन्य शब्द से ट वर्ग को अलग कर दिया। टा ठा डा ढा। ठीक है। और कुछ नहीं है। झलाम जशोंते, पदांते झलाम जशः स्युः। इसमें एक चीज हमने देख लिया कि झल प्रत्याहार को जश प्रत्याहार में आदेश होता है। तो झल क्या होता है? झ भाई घटधस जब घटधस खप चढ़ता चप चटतब कपय सससर हल। तो सारे व्यंजन वर्ण इसमें आ गए।
झल में। तो पदांत पद के अंत में अगर झल वर्ण रहेगा तो उसको जश वर्ण में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जलाम जशोंते। और इस यमगणा नाम वर्जयित्वा, जो लास्ट कॉलम है न्याणानाम, इनको छोड़कर वर्गीय व्यंजनानां स्वरे मृदु व्यंजने च हसि परे तद्वर्गीय तृतीय व्यंजनम आदेशः भवति। हस प्रत्यार कौन सा है? हय वरट लण यमगणनम जभय घटधश जब घटदश। इसमें सारे आ गए, आप देखिए। तद तद्वर्गीय तृतीय व्यंजनम आदेशः भवति। तो मधुलिट प्लस अस्ति। अच्छा, इसमें एक देखिए, पदांत में हो तो इसमें ये नहीं कहा कि परवर्ण ऐसा होना चाहिए, परवर्ण का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, इस वाक प्लस ईशः, चाहे वो स्वर वर्ण आ जाए तो भी वाईशः हो जाएगा, का को गा हो जाएगा। तृतीय वर्ण करता है, चाहे वो प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो, उसको हमेशा तृतीय वर्ण करेगा। ठीक है। लेकिन अधिकतर यहाँ पे जो उदाहरण है वो आपके प्रथम वर्ग का कचट तप का ही उदाहरण है। वाक् प्लस व्यवहार वाग्व्यवहार, अच प्लस वर्ण अजवर्ण, मधुलिट प्लस डयते मधुलिट डयते, महत् प्लस यशः महद यशः, सुप प्लस विभक्ति सुप विभक्ति, वाक् प्लस देवता वाग्देवता, तत् प्लस यथा तद यथा, सत् प्लस गुणः सद्गुणः, स्वर्गात् प्लस अपि स्वर्गादपि, अस्मात् प्लस वनात् अस्माद् वनात्, प्राक् प्लस एव प्रागेव, उत प्लस गमः उद्गमः, षट् प्लस आननः षडाननः, अप प्लस धीहि अब्धिहि, महत् प्लस इदम महदिदम, तावत् प्लस एनम तावदेनम, सम्यक प्लस उक्तम सम्यक उक्तम। सम्यक उक्तम। समस्या है यार। हम्म, आई बात समझ में? अन्यानि कतिपय उदाहरणानि, वाक् प्लस देवता वाग्देवता, तत् प्लस यथा तद यथा, जो दाहो याहो गाहो आहो वाहो एहो, कोई भी वर्ण आ जाए, प्रथम वर्ण को ये तृतीय वर्ण आदेश करता है, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो ये हो गया। वावसाने अवसाने झलम चरो वास्यु। अच्छा, अवसान अगर अंत में है तो वो झल को चर आदेश भी हो सकता है। झल प्रत्याहार को चर आदेश हो जाता है। चर माने कचट तप, उसको चरत्व कहते हैं। तो ये एक चीज ध्यान देना है कि व्याकरण में जब आपको प्रथम वर्ग का इंडिकेट करेंगे तो वो चा कहेंगे, जब द्वितीय वर्ग का इंडिकेट करेंगे तो जा कहेंगे, जस्त्व संधि, जैसे तो होश चुनास चूह को जस्त्व संधि कहते हैं। ठीक है। तो चाचा जाझा यही रिप्रेजेंटेटिव है। चरत्व जस्त्व ये सब कहा जाता है। तो चरत्व माने प्रथम वर्ण करना होता है। वावसाने अवसान में झलाम चरो वास्यु, ये आ, वा माने क्या कहते हैं उसको, विकल्प से होता है। ठीक है, विकल्प से होता है। ठीक है। ये कब होता है? वावसाने कब होता है? जब मान लीजिए आपको ऐसा कोई वर्ण चाहिए, प्रथम वर्ण ही चाहिए। जैसे जगत शब्द है, जगत शब्द है, आप जानते हैं ना। और उसका रूप बनता है जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, आपने पढ़ा होगा।
महत शब्द है, महत महत, महान महानतो महानता, ऐसे रूप चलता है, शब्द है महत। जगद, द से अंत होता है, लेकिन वावस आने से दा को ता कर दिया जाता है, चरत्व करते हैं, क्योंकि ऐसी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? जैसे दा को जब आप ता कर देंगे, फिर जगत प्लस नाथा जगन्नाथ होगा, समझ गए? ता को ना हो जाता है। तो ये विशेष परिस्थिति में है, पर मोटा मोटी आप समझ गए हैं क्या है। अब देखिए, चर्त्व संधि में हम आ गए। चर्त्व संधि तो पढ़ाया नहीं था कल, परसों नहीं पढ़ाया था। यमगणनाम वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनानाम कर्कश व्यंजने खरी परे तद्वर्गीय प्रथम व्यंजनम आदेश भवति। देखिए, इसमें निमित्त का प्रयोजन है। निमित्त माने परवर्ण का प्रयोजन है। यमगणनाम वर्जयित्वा, लिविंग द फिफ्थ कॉलम, पांचवें कॉलम को छोड़ दीजिए, जो अनुनासिक वर्ण है उनको छोड़ दीजिए। वर्गीय व्यंजनाना, तो वर्गीय व्यंजन माने का से लेके मां तक को वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें से फिफ्थ कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कितना रहा? 5 × 4 20। ये जो 20 अक्षर हैं, इसको वर्गीय व्यंजन कहेंगे हम। वर्गीय व्यंजन तो ऐसे 25 ही हैं, उसमें से यमा गणना को छोड़ दीजिए, तो 20 रह गया। वर्गीय व्यंजनानाम कर्कश व्यंजने परे, उसके बाद अगर कर्कश व्यंजन रहे, माने खर। खर किसको कहते हैं? खप छठ थ चटतव कपय शससर, तो क वर्ग ख वर्ग, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम प्लस श स स, ये हो गया खर प्रत्याहार। इसको कर्कश व्यंजन कहते हैं। तो 5 5 10 और 3 13, इन 13 को कर्कश व्यंजन कहते हैं। तो कर्कश व्यंजन खर प्रत्याहार बाद में रहने से तद्वर्गीय प्रथम व्यंजनम आदेश भवती। जैसे दिग प्लस पाल। देखिए, पहले हमने क्या किया? जस्त्व संधि में जैसे ही आप समझ रहे हैं, तृतीय वर्ण किया, च छ ज, तो वाक प्लस ईशः को वागीशः किया, अच प्लस अंत को अजंत किया, जगत प्लस ईशः जगदीशः किया। अब हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। इसको चरत्व कहते हैं। च माने पहला वर्ण, दिग प्लस पालः दिक्पालः, विराट प्लस पुरुषः विराट पुरुषः, विपद प्लस कालः विपत् कालः, अनुष्टुभ प्लस छंदः अनुष्टुभ छंदः। तो जस्तो संधि का ऑपोजिट है चरत्व संधि। चरत्व संधि का सूत्र क्या है? यरोनु नासिकेनु नासिको वा, यरः पदस्यानु नासिके परोनु नासिको वा स्यात्। वावसाने सूत्र है, वावसाने। उसके बाद यरोनु नासिका, ये अलग विषय हो गया। यरोनु नासिक अनुनासिक संधि में आएगा, यह गलत प्रिंटिंग किया हुआ है। यरोनु नासिके ये अलग आएगा। अवसाने झलम चरो वास्यु, वावसाने सूत्र से चक तो करता है, तो गा को ये का करेगा, जा को ये चा करेगा। देखिए उदाहरण, विराट प्लस पुरुष विराट पुरुष, अनुष्टुभ प्लस छंद अनुष्टुभ छंद, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपने नोटिस किया है कि बाद में खर प्रत्याहार आवश्यक है। उसमें जैसे बाद वाला कोई परवर्ण का निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं था जस्त्व संधि में, लेकिन चर्त्व संधि में खर प्रत्याहार हो रही है। खर माने क्या होता है? का चा टा ता प फर्स्ट कॉलम और ख फ प्लस सा शा स, इन 13 वर्णों को खर प्रत्याहार कहते हैं। देखिए यहाँ पे अस्मद पिता, प किस में आता है? खर व्यंजन में आता है, तो अस्मत् पिता हो। विपद प्लस प्रतिकार, विपत प्रतिकार हो गया। संपद प्लस कुमार, दा को ता कर दिया क्योंकि का है। फिर देखिए तुरा षाट प्लस सर्व, सा खर प्रत्याहार में आता है, तो डा को टा हो गया, तुरा षाट सर्व।
कामधुग् प्लस खादती, कामधुक् खादती हो गया। ठीक है, आई बात सबको समझ में? सर्वदेव, कहाँ चला गया सर्वदेव? ठीक है, मैं दे रहा है ना सबको? हाँ। दे रहा सुनाई दे। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन कुछ? यस तो जी बोलिए। तो जी आपने नहीं बताया कुछ, बोलिए बोलिए। शस्त्र संधि में जब शस्त्र संधि का उल्टा हो जाए तो हम्म इसमें वर्ण हो जाएगा, जैसे आपने समझाया। देखभाल है तो हम्म गा है तो गा हो जाएगा, मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। हम्म ऐसे बोलिए तो मुझे भी समझ में आएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, जब जस्त्व संधि किया तो जस्त्व संधि का वृत्ति पढ़िए। झलाम जसुनते पदांते झलाम जशः स्युः, पद के अंत में झल होगा तो वो जश अपने आप हो जाएगा। अब इसमें बाद वर्ण का निमित्त का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कोई भी वर्ण रहे, स्वर वर्ण देखिए ना, जगत प्लस ईशः में, वाक प्लस ईशः में का व्यंजन वर्ण और ई स्वर वर्ण है, फिर भी वागीशा हो गया। वैसे जगत प्लस ईशा जगदीशा हो गया। तो इसमें परवर्ण निमित्त का कोई प्रयोजन है नहीं। लेकिन चर्त्व संधि में कह रहे हैं कि देखिए, अवसाने झलाम चरो वा स्युः, ठीक है, अवसान में झल का, झल के बाद चर प्रत्याहार हो। अवसाने झलम चरो वा स्युः, तो इसमें देखिए यहां लिखा है यमगणनाम वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनानाम कर्कश व्यंजन खरी परे तद्वर्गीय प्रथम व्यंजनम आदेश भवति। तो चर्तो संधि में कंडीशन है कि परवर्ण खर प्रत्याहार से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी चर्तो हो पाएगा। लेकिन जस्तो में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, ये इसका भेद है। ठीक है यस नटरानी? तो यस तो हम्म देखिए, काकुद प्लस था, सा जो है ये आ, खर प्रत्याहार में आता है। तो खर में कौन कौन सा आता है? खफा छठा था चटतव कपाय शससर, शससर, तो तीनों शा आता है इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ सा का ही उदाहरण दिया हुआ है। एतद प्लस पार्श्वम, परिव्राट प्लस संघ, परिव्राट संघ, ऋत्विक प्लस पार्श्वे, ऋत्विक पार्श्वे हो गया। ठीक है, ये संपन्न हो गया। अब अनुनासिक संधि में चलते हैं हम। ये अनुनासिक संधि नेजल से रिलेटेड है, तो यमगणना का ही यहाँ वर्णन अधिक होगा। लेकिन ये आता है व्यंजन वर्ण में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यमगणना ये अनुनासिक वर्ण तो व्यंजन वर्ण ही है ना। तो अनुनासिक संधि होते हुए भी ये व्यंजन वर्ण हल संधि के अंतर्गत आता है। अनुनासिक यमगणनम, अनुनासिक व्यंजनेषु परेषु पदान्तेषु स्थितानां वर्गीय व्यंजनानां तद्वर्गीय पंचमः वर्णः अनुनासिकः विकल्पेन आदेशः भवति। जैसे एक उदाहरण देखिए तो समझ में आ जाएगा। वाग प्लस मूलम, ठीक है, वाग प्लस मूलम, तो कह रहे हैं माँ कैसा वर्ण है नटरानी? पंचम वर्ण है। है पंचम वर्ण है वर्ण का, और हाँ, अनुनासिक है। पंचम वर्ण है तो अनुनासिक वर्ण हो गया। तो पहले है वाग, गा है, और बाद में मूलम है। ठीक है, तो गा को उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आदेश होगा जब बाद में अनुनासिक वर्ण हो। तो इसका सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा, यरह पदस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यर प्रत्याहार कौन सा है? हैं? सर्वदेव, यस तो यर ये तो प्रत्यय कौन सा है? हाय वरट, प्रभु सारे हम्म व्यंजन, हाय सारे वरट लण। हा को छोड़ के, हा को छोड़ के सब व्यंजन आ जाएंगे, राइट?
किसको छोड़ के? हाँ आ कहां से आ गया? हाँ हा हाँ को छोड़ के हरिवरट बोला। लण यमगणनम झमया घड़दस जबगड़दस खपचिकत चटतम कपया हम्म। या सससर। अक्षर है। या हम्म। से सारा यर यर या यवरट से होगा। हाँ यर प्रत्यार है ना। हयवरट से होगा हयवरट। ना। हाँ लण यमगणनम झमया घड़दस जबगड़दस मतलब हाँ, खपचिकत हाँ चटतम को छोड़ के, कपया सससर। हाँ को हम्म। छोड़ के सब व्यंजन आ गए। आगे वेरी गुड। तो अब देखिए, यर प्रत्याहार बाद में रहने से क्या होता है कि कह रहे हैं अनुनासिक व्यंजनेषु परेषु पदांतेषु स्थितानाम वर्गीय व्यंजनानाम तद्वर्गीय पंचमः वर्णः अनुनासिकः विकल्पेन आदेश भवति। तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जैसे वाग प्लस मूलम, तो ग का क ख ग घ ङ वांग मूलम हो गया, और एक बार वाग मूलम दोनों ही रहेगा। षड प्लस मयूखाः टठ डढ़ षण्मयूखाः और षड्मयूखाः। तद प्लस नयति तथ ददन तन्नयति और तदनयति। बस हो गया। अब कह रहे हैं नित्यम वर्गीय व्यंजनानि प्रत्यय। ये उस दिन पढ़ाया था क्या? मैंने नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था। थोड़ा सा फास्ट फास्ट ओह में अच्छा। पढ़ाया था तो बोला था कि वापस करेंगे। हाँ, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ पढ़ा दिया था उस दिन। अच्छा, नित्यम वर्गीय व्यंजनानि प्लस प्रत्ययानुनासिकः। इसमें एक चीज स्पेशल है, देखिए। इसमें नित्य अनुनासिक ही होगा। जैसे यरोनुनासिकेनुनासिको वा, उसमें विकल्प से हो रहा था वाग मूलम वांग मूलम, एक उदाहरण याद रखिएगा। लेकिन इसमें चिन्मयम में चिन्मयम ही होगा, चिदमयम कभी नहीं होगा। क्योंकि मयम जो है, मयम मयट मात्रम, ये सब प्रत्यय है। तो जब प्रत्यय आएगा तो खेल बदल जाएगा। ये शब्द मात्र नहीं है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय का प्रयोग तभी होता है जब उसमें विशेष कुछ परिवर्तन करना होता है, विशेष कुछ अर्थ निकालना होता है। जैसे भू से भवती बन गया, तो भू एक धातु है, ति प्रत्यय लगने से भवती हो गया, वो एक क्रियापद में परिवर्तित हो गया। तो ये वर्गीय व्यंजन के बाद अगर प्रत्यय का अनुनासिक हो तो अनुनासिक ही रहेगा, इसमें विकल्प नहीं होगा। चिदमयम चिन्मयम तदमात्रम तन्मात्रम अपमयम अपमय अम्मयम, प का म हो गया। अन्यानि कतिपयोदाहरणानि, इसमें कुछ उल्टा उलट फेर आपको दिखेगा। जैसे त्वग प्लस मोचनम। अब मोचनम कोई प्रत्यय नहीं है, ये शब्द है, लेकिन इसमें त्वंग मोचनम ही होगा। ऐसा क्यों? वाग प्लस नियम वांग नियम, गा को गा ही हुआ। इसमें यरोनुनासिक नुनासिको वा लगता है लेकिन नहीं हुआ, और इसके लिए कोई सूत्र भी नहीं है कि इसको निषेध किया जाए, इसमें कुछ अतिदेश, ऐसा सूत्र नहीं है। तस्मात् प्लस मध्यम तस्मान मध्यम, जाग्रत प्लस नागरिक जाग्रन नागरिक, दिग प्लस मध्य दिंग मध्य, विद्युत प्लस नगरी विद्युन नगरी, मद प्लस निवास मन निवास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ये उदाहरण मैं दे रहा था आपको। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो इसमें दा अगर कर देंगे तो जगन्नाथ जगन्नाथ नहीं बोल सकते आप, जगन्नाथ ही बोलना पड़ेगा आपको। जगन्नाथ नहीं बोला जा सकता। ठीक है। तो ये देखिए, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो ये नीचे जो उदाहरण दिया हुआ है ये भाषा का उदाहरण है। व्यासदेव ने ऐसी भाषा का ही प्रयोग किया है, ये मैंने बताया था उस दिन, कि जी जहां दिख रहा है कुछ अटपटा जो सारे सूत्रों से बाहर है, मतलब ऐसा ही प्रयोग किया गया है, उसको हमें वैसा ही मान लेना पड़ेगा। इसको इसको क्या कहते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। तो त्वंग मोचनम वांग नियम तस्मान मध्यम जाग्रन नागरिक, इसका कोई विकल्प से नहीं हो रहा, ये ऐसा ही था। प्रत्यय भाषायाम वा नित्यम, इसमें नित्य ही अनुनासिक सूत्र होगा। तस्माद नमति तस्मान नमति, वाग प्लस मयम वांगमयम, मधुलिट प्लस नमति मधुलिट नयति। बस ऐसे ही है क्या। सकृत प्लस नष्टम सकृत नष्टम, सम्राट प्लस मनसी सम्राण मनसी, ये हमेशा अनुनासिक ही होगा। तो बस अनुनासिक खत्म हो गया।
मतलब अनुनासिक का एक पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अनुस्वार संधि ही। अनुस्वार किसको कहते हैं, किसी को आइडिया? तो जो बिंदी, जो बिंदी होती है ऊपर, उसको। हाँ, बिंदी जो लगती है उसको अनुस्वार कहते हैं। रामम वंदे, तो रामम का जो म था वो अनुस्वार में बिंदी में परिवर्तित हो गया, इसलिए 0 लिखा है, देखिए यहाँ पे। रामम वंदे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्णम, अब सूत्र नीचे मोनुस्वार, देखिए 8वें चैप्टर का। मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हल ही। तो हल प्रत्याहार रहने से हल में क्या क्या आता है, हल में? हल में प्रभु जी सारा ही आ गया, सब कुछ, ऑल हाँ, व्यंजन। हल, हल जो है, तो व्यंजन आ हल गया ना सभी। सब। हाँ, हल में हा को भी लिया गया है। हाँ तो व्यंजन आ गया सर। हाँ, हाय अवरट लण से लेके सससर हल तक, तो हल सभी तक। हाँ आ गया है। अब कोई भी व्यंजन वर्ण रहे, उससे पहले अगर आ, माँ या ना हो, मोनुस्वार, देखिए इसमें कह रहे हैं मांतस्य, माने माँ हो या ना अंत हो, इसको मांत कहते हैं। मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हली ही। वंदे रामम कृष्णम अनुसरति इत्यत्र वाक्यद्वयपि अनुस्वार लेना युक्तम। अब देखिए इसमें हाँ क्या कह रहे हैं। अच्छा, उदाहरण देखिए। मालायाम पुष्पम सज्जनम मानय नगर्याम स्थित्वा दुखम त्यज वाणिम वंदे वाद्यम वादयति इत्यादि सब देख लेना आप। पापम शांतम। अब हिंदी में करते हैं, हर जगह हिंदी ही लगाया जाए, जो गलत है। तो इस कंडीशन में आएगा तो ही आप बिंदी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका देखिए, वंदे रामम 4 नंबर पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ रामम वंदे होगा तो माँ में हलंत लगेगा, लेकिन वंदे रामम करेंगे तो पूरा हलंत माँ ही लिखना पड़ेगा, आप बिंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पद के अंत में हो गया। आई बात समझ में? जी। हाँ, देखिए लिखा है 4 नंबर पे फुटनोट। वंदे रामम कृष्णम अनुसरति इत्यत्र वाक्यद्वय पे अनुस्वार लेखनम न युक्तम कृष्णम अनुसरति। तो क्यों नहीं होगा कृष्णम अनुसरति, इसमें क्या दोष है? रामम वंदे तो समझ गए, वंदे रामम माँ में हलंत, कृष्णम अनुसरति क्यों नहीं होगा? वही आगे फिर, क्योंकि अनुसरती है, स्वर है, इसलिए स्वर तो मिल जाए। हाँ, अनुसरति स्वर वर्ण है, वहां पे हल प्रत्याहार बताया गया। हल माने सारे व्यंजन वर्ण, बाद में व्यंजन आए तो ही होगा, व्यंजन ना आए तो आप नहीं कर सकते। अगर स्वर वर्ण है तो रामम पूरा लिखना पड़ेगा। ये सब संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य विषय है, इसीलिए हम हिंदी भी लिखते हैं तो वैसे ही हम लिख जाते हैं, हम बिंदी नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं? जी। उभयत्रापि अग्रे व्यंजनस्याभावा। वंदे रामम और कृष्णम अनुसरति, इन दोनों में ही कह रहे हैं अग्रे माने परवर्ण जो है आगे, अनु व्यंजन व्यंजनस्याभावात, कोई व्यंजन वर्ण नहीं है तो वंदे रामम नहीं कर सकते, वहां पे खत्म हो रहा है तो पूरा हलंत मां लिखना पड़ेगा। माँ और ना को अनुस्वार तभी होगा जब वो बीच में हो, वो अंत में, जैसे क्या है, जैसे रामम बंदे है, क्या है? सेम। जैसे हाँ, रामम बंदे। जैसे हाँ, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम, उसमें पूरा हलंत म लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। वही मनसा सततम वदनीयम वचसा होता तो वदनीयम का म हलंत अनुस्वार हो जाता। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। चलिए आपको समझ में आ गया, हमें खुशी हुई। यमगणनां वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनेषु शशशाहेषु च परेषु अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारो भवति। नश्चा पदान्तस्य झलिः नश्य मश्य च आपदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्। तो कह रहे हैं यमगणनां वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनेषु सससहेषु हम्म, चलिए। च परेषु अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारो भवति। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हालांकि
ठीक है, कोई भी वर्गीय व्यंजन, यशान प्लस सी। अच्छा, नश्च पदान्तस्य झलि, नश्य मस्य च अपदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्। अब ये अपद है ना, अपदांत है ना, यशान प्लस सी, तो यशान सी हो गया। ना को मोनुस्वार से विंदी आदेश हो गया। तो ये यही बताना चाहते हैं कि आपको अभी तक सिखाया गया कि सत्यम प्लस वद, सत्यम एक पूर्ण शब्द है और वद एक पूर्ण शब्द है। तो सत्यम के अंत में जो म आ रहा है उसका तो हमें समझ में आ रहा है कि म का अनुस्वार हो रहा है, आई बात समझ में। लेकिन यशांसी तो अपने आप में एक शब्द है, ठीक है। तो जब आप यशांसी बना रहे हैं तो इवन दो इट इज इन बिटवीन, वो शब्द के अंतर्गत है, तथापि तो यश एक अपद हो गया, यशांसी। सी क्या है? सी विभक्ति है ना, एक विभक्ति है। तो इसमें सी लगने के बाद भी यशांसी हो जाता है मोनुस्वार सूत्र से। आक्रम प्लस स्यते, स्यते स्यते ये धातु रूप का है, तो आक्रम स्यते। तो पहले जो नियम था उसको इस सूत्र ने तोड़ दिया। नश्च पदान्तस्य झलि ने नश्यमश्य चा अपदान्तस्य झलनुस्वारसा। तो पद तभी कहा जाता है, पद किसको कहते हैं, याद है किसी को? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वो पद कहलाता हाँ, तो कब प्रयोग होता है प्रदीप्त गौरंग? जब वो या तो विभक्ति विभक्ति हो जाता है या धातु। वाह, ये हुई ना बात। तो कह रहे हैं कि सुप्तिंगंतम पदम, या तो सुबंत विभक्ति लग जाए उसके साथ या तिंगंत लग जाए तो अब वो पद होता है। तो अब सुप्तिंग लगा ही नहीं तो उसको अपद कहेंगे, आई बात समझ में। तो अपद में अभी तक तो आप पद का समझा रहे थे कि सत्यम प्लस वद, वाक्यम प्लस वदति। वाक्यम क्या है? वाक्यम वाक्य वाक्यानि, ये ऑलरेडी सुविभक्ति लग चुका है। वाक्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। लेकिन यशस शब्द है तो यश प्लस सी लगा रहे हैं, यशस प्रातिपदिक है। तो यशान ये बहुवचन का रूप, तो यश पद है, इनबिट है। उसके साथ सी जब आप शाम सी बनाया तो कह रहे हैं कि अवस्था में भी आप मोनुस्वार कर सकते। अगर मान ना आए तो शब्द के बीच में भी हो, अपद हो, तो उसमें भी मोनुस्वारों का प्रयोग होगा। ये न नश्चापदान्तस्य झलि, नश्च अपदान्तस्य झलि, झल प्रत्याहार बाद में रहे तो झल प्रत्याहार क्या हो गया? झ भाई घटधस, जब घटधस, खप चढ़ता, चढ़ता कपय शससर हल, ये सारे आ गए इसमें, ठीक है। जी लेकिन अपदान्तस्य ये ध्यान रखना है, नश्च अपदान्तस्य झली, नश्यमश्य चा अपदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्। जल रहेगा तो उसका अनुस्वार हो ही जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अनुस्वारस्य, अच्छा परसवर्ण संधि ही, परसवर्ण ये हम संज्ञा सूत्र में पढ़ चुके हैं। इन तीनों को अनुस्वार होता है, ये वेद में अधिक प्रयोग होता है। या, ला और वा, इसको कौन सा प्रत्याहार कहते हैं? हाँ, प्रभु जी, य से क्या कौन लेके सा है? जन तक मुझे य से लेके जबण तक। हाँ हाँ, तो या ला वा, सिर्फ या ला वा, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ। यद्यपि ये व्यंजन है, इसमें जैसे अच वर्ण में चंद्रबिंदु लगता है, इसमें भी चंद्रबिंदु लगता है। या लावा में सिर्फ तीनों में ही लगता है और किसमें नहीं लगता है। अनुस्वारस्य वर्गीय व्यंजनेषु परेषु तद्वर्गस्य पंचमः वर्णः आदेशः भवति। यवले परे तु या वा ल इत्यादेशः भवति। पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तो विकल्पेन आदेशः भवति।
अनुस्वार प्लस विसर्ग अंग प्लस कितः। अब क्या हुआ देखिए, पहले अम था, मनुस्वार से उसको अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण, ठीक है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परे परसवर्ण स्यात्। यह प्रत्याहार कौन सा है? अयावरट से लेके अयावरट लण कपे तक प्रभु जी, कपे कपे तक। कपाय तक, हाँ, कपाय तक। ये वर्ण अगर बाद में रहेगा, ध्यान दीजिए, अनुस्वार के बाद अगर ये यह प्रत्याहार रहेगा तो तद्वर्गस्य पंचमः वर्ण आदेश भवति, माने पहला वाला पंचम। बाद में जो वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। क, जैसे अंग प्लस कितः अंकितः, क ख ग घ ङ। मुन मुंग प्लस चति, च छ ज झ ञ मुंचति, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, ऐसा हो जाएगा। ये तो जीरो ये जो शो कर रहा है इसका मतलब वो अनुस्वार को शो कर रहा है क्या? जीरो इक्वल टू यहाँ लिख रहा है जो, हाँ हाँ हाँ, इसका वो मतलब वही जीरो, है ना? अच्छा, हाँ, वहाँ डॉट और नहीं जीरो किया, जीरो अनुस्वार कर को दिया दिखा रहे इसने। हैं, क्योंकि एक बिंदी लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो अच्छा, इसीलिए जीरो लगा दिया। तो जीरो यहाँ पे जो मोनुस्वार से बिंदी बना था वो बिंदी फिर से वापस ङ या इत्यादि में परिवर्तित हो सकता है पर वर्ण को देख के। इसको कहते हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण। कितने भेद आ गए, देख रहे हैं? ये उल्टा हो कितने गया भेद आ गए। प्रभु जी, अनुस्वार से हाँ हाँ, अब देखिए, अम प्लस वरम अम्बरम, अम प्लस गृही अंग्रही, अंग्रही मन चरण होता है। पम प्लस जरम पंजरम, कुन प्लस ता कुंतः, संभवः इत्थम कृत्वा, इत्थम इत्थं कृत्वा, का है तो वहां हो गया। पंजरम का इंग क्या मतलब प्रभु जी? है, पंजरम का मतलब क्या है? पंजरम मतलब पंजा होता है ना। पंजा, पंजा, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, ओहो। पंजरम। इंग प्लस गीतम इंगितम, प्रेंग प्लस खा प्रेंखा, पिन प्लस डम पिंडम, मंदिरम संख्या शंकरः अंकणम संकीर्तनम। देखिए आ गया हमारा संकीर्तन, संग प्लस कीर्तनम संकीर्तनम, ऐसे होता है संकीर्तन, ठीक है। उसको उंगा आदेश हो गया। कन प्लस टकम कंटकम, तो इसमें कंटकम अनुस्वार लगा देंगे तो गलत होगा, जो हिंदी में करते हैं कंटकम, सब जगह वो बिंदी लगा देते हैं, कंटकम का ऐसे लिखना पड़ेगा। तो संकीर्तन में भी तो बिंदी लगाते हैं ज्यादातर। हाँ, वो गलत है, संकीर्तनम वहां हाँ, का लिखना चाहिए व्याकरण की दृष्टि मतलब से। हिंदी में संकीर्तन मैं, लिखते हैं नम। प्रभु जी हिंदी में, संकीर्तन वहां ही होता है, मैं क्या, जब संकीर्तन में बिंदी नहीं होता है, वो गलत है पूरा। मैं बोल रहा था जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो ये जो पांच न है, हमें हम्म यही डेफिनेशन नहीं आती, इनको बोलना ही नहीं आता है ना, नया ये सब कुछ। हाँ, वो हम्म सब एक ही तरह का बोल तो जाते इसलिए हम बिंदी लगा देते हैं ताकि एक जैसा ही रहे। हैं। हम्म। देखिए अब नीचे देखिए, तावर्ग, तावर्गस्य लकारे परे लकारादेश भवति, तथा नकारस्य अनुस्वार अनुनासिक लकारः भवति, वा पदांतस्य इससे होता है। जैसे तद प्लस लयः, दा को ता हो गया, चर्त्व हो गया, चर्त्व कौन सा करता है? वावसाने, तो दा को ता हो गया, ए सॉरी, तल लय हो गया, हाँ, तो इसमें वा पदांतस्य, इससे ता को ला, दा को ला आदेश हो गया, फिर तल लयः। ला और ला रहने से ही ऐसा होता है। पठन प्लस लिखती, पठल लिखती। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तद प्लस लय में तल्लय हुआ, यहाँ पे कोई इसको कहते चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं हुआ, लेकिन पठन प्लस लिखती में पठन लिखती हो गया, चंद्र बिंदु आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु जी अनुनासिका है ना वो न। हाँ, न अनुनासिक है, द अनुनासिक नहीं है, यही बता रहे थे उस सूत्र में, ठीक है। अब देखिए नीचे, तत् प्लस लीन तल्लीन, जहत प्लस लक्षणा जहल लक्षणा, विलसत प्लस लंका विलसद लंका। तो ता हो दा हो कुछ भी हो, उसके बाद ल आता है तो वो ल उसमें ल ही हो जाता है। वदन प्लस लज्जित, वदन लज्जित, सिर्फ न रहेगा तो उसमें वदन लज्जित
अनुस्वार आ जाएगा। जगत प्लस लय जगल लय, विद्वान प्लस लिखति विद्वान लिखति ना का, क्योंकि ये देखिए अनुस्वार और चंद्रबिंदु में फर्क है। चंद्रबिंदु यही बताता है कि ये या व ला में ही होता है, या व ला में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन पहले जो वर्ण था वो अनुनासिक था, जनरली न ही होता है। गच्छन प्लस लक्ष्मण गच्छन लक्ष्मण, गर्जन प्लस लंकेश्वर गर्जन लंकेश्वर, जनान प्लस लब्ध्वा जनान लब्ध्वा, ललत प्लस ललंतिका ललल ललंतिका। हो गया, यही है और कुछ नहीं। या वह ल ये आदेश होता है, ल का ही उदाहरण दिया है, या वह का दिया नहीं है। या वह आपको वेद में मिलेगा खूब। ठीक है, ठीक है आज यहीं तक रखें, जी। धीरे धीरे चलना एक पड़ेगा। एक चीज थोड़ा इससे हटके एक सवाल है, हाँ बोलिए। जो आपने उसमें भी लिखा था। मैं कुछ जैसे हमारे पंचांग के बारे में बात करना है। ये एक हाँ तो हम लोग जनरली जो सूर्योदय से तिथि लेते हैं, लेकिन हाँ स्मार्त में कुछ ले लेते हैं इंग्लिश के हिसाब से 12 बजे बाद। जैसे अभी हाँ एकादशी का जैसे कंफ्यूजन हमेशा होता है। हाँ 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 अभी अभी जब विजयदशमी जैसे आज यहाँ हुआ और हाँ कल भी हो गया। हाँ। नहीं, मतलब कल हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था ना आपके बंगाल में जो है 30 मिनट पहले सूर्योदय होता है। देखिए अभी भी यहाँ पे रोशनी है, आपके वहां अंधेरा हो गया होगा। हमारा अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो गया। पूरा अंधेरा है ना, अभी 6 बजे हाँ। अभी भी रोशनी है। हम्म। अभी और 15-20 मिनट रहेगा। तो यहाँ सूर्यास्त भी लेट होता है, सूर्योदय भी लेट होता है। तो आपकी जो तिथि है उसी दिन मानी जाएगी, क्योंकि आपका जब तिथि शुरू हुआ उससे पहले सूर्योदय हुआ। और हमारे यहाँ जब तिथि शुरू हो गई उसके बाद में सूर्योदय हुआ। तो हमारे वैदिक विधान में सूर्योदय को ही मुख्य माना गया है। आज मैं देख रहा था कि उज्जैन में उन्होंने घड़ी बनाया है, कहीं उज्जैन में मध्य प्रदेश में टांगा है उन्होंने सिटी सेंटर पे, जिसमें भारतीय जब सूर्योदय होगा तो समय परिवर्तन होगा अपने आप। हम्म। हमारे यहाँ 00 आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, रात को 12 बजे आपका दिन चेंज हो जाता है, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं हमारा है तो इसका। सूर्योदय से है। लेकिन हाँ तो अपने सूर्य, वैष्णव मत में फिर एकादशी जो द्वादशी तिथि को टच करता है उसको लेते ना। हाँ द्वादशी को टच करता है तो दशमी विद्या हो जाए, दशमी अगर एकादशी को टच करता है तो वो अपवित्र हो जाता है। हाँ हाँ और हाँ। एकादशी अगर द्वादशी को टच करे तो वो पवित्र। और इस बार कल का जो है वो द्वादशी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी एक साथ है। एक तो ये साथ बहुत है। विरल, महाभारत के काल में आया था और भी हम्म। बीच में आए होंगे। तो इसको पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप हम्म। लोगों को तो स्वर्ग चाहिए नहीं, जहां तक मुझे पता है। नहीं क्या, हम लोग तो सेवा चाहते हैं बस, वो बस नरक में भी स्वर्ग, मिले। वरिंदर जी, स्वर्ग चाहिए आपको? नहीं प्रभु जी, नहीं चाहिए? ना, हमें आप भी ऑलरेडी स्वर्ग में बैठे हुए हैं ना। हमें भी सेवा ही चाहिए। ये सब हम सेवा सेवा ही के लिए ही कर चाहिए। रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है। वो क्षीणे वो चीज पुण्यम कलोकम वो चीज विशंति। समझ में आ गया ना, करते 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 वो चीज क्लियर हो गया अभी। क्लियर हो गया, अरे वेरी गुड। एकदम एकदम से तो हुआ नहीं, करते करते हाँ अभी देखिए जैसे किसी चीज में रस आता नहीं है, सिर्फ इसी में ही हाँ रस मिलता है। हाँ जैसे आपके साथ संस्कृत पढ़ने में रस मिलता है, बाकी शास्त्र अध्ययन साधु संग इनमें ही रस मिलता है। अब दुर्गा हाँ पूजा हमारे कॉलोनी में मैं गया जाके खाली पुष्पांजलि, तो उसमें वो धनंग मैं पंडित को बोला भाई मैं धनंग देवी नहीं बोलता, मैं तो कृष्ण भक्ति घोर निताय भक्ति देवी बोलता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वो ये तो पुत्रान दे, एक एक पब्लिक गुस्सा करने लगा, बोले पुत्रान क्यों, हम्म, पुत्री क्यों नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ अरे बड़ा आर्गुमेंट हो गया था आज। पर हम्म नहीं, अष्टमी के दिन। हाँ। ऐसे ही प्रभु जी लोग ना जानबूझ के विवाद करते हैं। अभी चलो उनको, हम्म जैसे होता है ना, अभी अभी कई जैसे ये जो राम रक्षा स्तोत्र स्तोत्र है उसमें सुखी पुत्री भवा ऐसे करके आता है ना, पुत्री भवा, लेकिन उसका मतलब तो संतान से ही होता है हाँ ना। हाँ 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 संतान होता है, लेकिन वो टर्म संतान यूज नहीं किया गया ना, उसी में सब क्योंकि पकड़ लेते हैं। प्रभु जी जैसे हम बोल रहे हम्म थे द्विवचन में भी यूज होता है ना, जैसे पेरेंट्स में हम्म पितरो आ जाता है, तो अब बोलेंगे भी पिता क्यों हम्म। माता क्यों नहीं है, तो दिस इज ओनली इग्नोरेंस, नहीं नहीं नहीं, पुत्र, इलिटरेट। देखिए पुम शब्द से ही पुत्र पुत्री पुम नामो नरकात् त्रायते इति, पुत्री पुम नामो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। दोनों का विग्रह एक ही होता है, इसीलिए वो कोई नहीं है। आपका अच्छे संस्कार वाला
बेटा नहीं है तो बेकार है, और अच्छी संस्कार वाली बेटी नहीं है तो वो भी बेकार है। जो पुत्र पुत्री का काम यही होता है, पितरों का उद्धार करना। कथनचित वो कहीं फंस गए अपने कर्मों के कारण, तो वो श्राद्ध पिंड दान तर्पण आदि करके उनका उद्धार करे। अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो पुत्र पुत्री दोनों व्यर्थ है। तो इसलिए इसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे सनातन धर्म में इसीलिए पुत्र की कामना किया जाता है क्योंकि उसके बाद वंश चलता है। जैसे प्रभु जी, पुत्री हुआ, मैं अब इस बात आपका। पे टॉपिक ही नहीं बोल रहा था। एक्चुअली आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा हम्म मतलब ये, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो हम्म अपवाद करना होता है ना कुछ लोगों को, तो दे आर ब्रिंगिंग सम हम्म। वर्ड्स लाइक दिस वे ओनली। हाँ, नहीं नहीं, वो तो चलता रहेगा। शास्त्रार्थ तो होना कोई बुरी बात नहीं है, उसको मैं नेगेटिव नहीं देखता हूँ। वो होने दीजिए, वो ठीक है, जानने के आग्रह है। उसकी प्रश्न होगी तभी तो। मैंने आज शेयर किया था ना कि हिंदू धर्म में सिर्फ प्रश्न करना सिखाया नहीं जाता, इसको एनकरेज किया जाता है। पूरी गीता क्या है? कृष्ण यस भगवान से अर्जुन ने प्रश्न ही तो किया ना। अब भगवान के साथ रहने वाला इतना सवाल पूछ रहे हैं तो हम तो पूछेंगे ही, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अच्छे संस्कार वाले अगर पुत्री हो जाएं तो वो भी पितर को तारने में समर्थ है। भाई, जी। जिसका बेटा नहीं है तो उसका क्या पितर नहीं तरेगा? वो नहीं है। यहाँ वैदिक दृष्टिकोण यही था, जैसे बेटी का विवाह होता है तो दूसरे गोत्र में चला जाता है। फिर जी। तो दूसरे गोत्र में चले जाने के बाद, सुनिए मेरी बात, हाँ, ये लॉजिकल है। तो दूसरे गोत्र में चले जाने के बाद अब उस गोत्रीय कोई व्यक्ति ही आपको तर्पण कर सकता है। तो आपके भतीजा है तो वो आपको तर्पण कर सकता है। कोई नहीं है तो कह रहे हैं कि पड़ोसी वाला आपके गोत्र का है तो वो भी कर सकता है। जी। गांव वाला आपके गोत्र का है तो वो भी कर सकता है। ऐसा प्रभु लिखा जी, ये हुआ है चीज शास्त्रों मैंने में। देखी इस तो बार ऐसा नहीं एक्चुअली। कि दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्या, ये चीज हाँ, मैंने दैट्स देखी, नॉट द मैं एंड आई ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपीरियंस दिस। एक्चुअली जब हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई थी, तो हाँ मेरा जो ब्रदर इन लॉ था वो बाहर था, पुर्तगाल में। और मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ था ना। मैं कुछ भी नहीं हाँ। कहते करना होता है जवाई ने। तो ऐसे ही हुआ था, मैं उधर था हम्म। लेकिन आई हैव डन नथिंग। उनके ही आगे कुल वाले लोग करते थे। हाँ, तो ठीक है। वही करेंगे। आप लोग भी अपना भजन साधन करिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। वो हमारे हाथ में नहीं होगा आगे चल के कैसा बनेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है करना। जी और अपना कल्याण तो खुद को ही करना होता है। हाँ, जी ये कोई दूसरा आके नहीं करता है। बच्चे करेंगे, उसकी श्रद्धा से करेंगे, नहीं करेंगे उस भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छे संतान हो, सुसंस्कारी हो तो वो परंपरा को आगे अब्याहत रखेंगे, ये दृष्टिकोण है। तो जी समय के अनुसार चीजें बदल गई हैं। अब वो सारी चीजें हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो वैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। जी एक पुत्र ने, हाँ, एक पुत्र ने, अब सोचिए, परीक्षित एकमात्र उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाला पांडवों के वंशज हैं। उसकी कितनी पावर थी, उसने कलयुग को मना कर दिया कि तुम मत आओ, तुम हमारे इस साम्राज्य को छोड़ के चले जाओ। अब बताइए उसमें कितना पावर होगा। तो ऐसा पुत्र प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है ना। उनको रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में चले गए। जी हाँ, तो ये सब सारी चीजें ठीक है। शास्त्र में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में कुछ लिखा गया ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। हम जी। नहीं कर पा रहे हैं इसलिए शास्त्र को हम कभी भी कटघरे पे खड़ा खड़ा नहीं करो। करेंगे। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो